चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की पहलगाम तहक़ीक़ात में शामिल होता है तो पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। स्विट्ज़रलैंड की पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोन पर गुफ्तगू में स्विस वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ और तहक़ीक़ात के मुतालबे की हिमायत। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जाँच थी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 कार्रवाइयों में 5 खवारिज हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए। ISPR के मुताबिक जिला बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट खारजी फरीदुल्ला भी मारा गया। खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन अप्रैल और 1 मई को किए गए। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्क की दिफा के लिए आज़म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म ज़ाहिर किया कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम मज़ालिम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल, भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस जम असलाह की तरक्की पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए KPK हुकूमत के इक़दामात को सराहा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफ़द ने अमरीका की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वफ़द में अमरीका के पोलिटिकल मिशन मिनिस्टर और कमीशन के क़ायम डेप्टी हेड भी शामिल थे। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत जारी। 4 रोज से लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, जमशेद टाउन, जना टाउन, लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, लांठी, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद। तर्जुमान कॉरपोरेशन के मुताबिक पाइपलाइन की मरम्मत आज मुकम्मल कर ली जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के शहरियों को पानी एहतियात से इस्तेमाल का मशवरा। बताया, कल तक पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन से भी लाइनें मुतासर होती हैं। पंपिंग स्टेशन को सोलर पावर पर मुंतकिल करने के लिए काम किया जा रहा है। खबरदार, तजावजात की या सरकारी रेट से महंगा फरोख्त किया वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तजावजात और गिरा फरोशी में मुलविस अफराद की मौके पर गिरफ्तारी के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम कर दी गई। लाहौर के 6 मकामात पर स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। इन्फोर्समेंट स्टेशन में थाने भी बनाए जाएंगे। DG पैरा की दरखास्त पर 56 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट भी जारी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर 24 मई तक अथॉरिटी को फाल कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में निजी बैंक में डकैती, डाकू रकम लूट कर बासानी फरार। वीडियो भी सामने आ गई। भरे बाजार में एक बाइक पर 3 डाकुओं को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक लूटी गई रकम का तयन किया जा रहा है। वारदात की तहकीकात जारी। कराची बार एसोसिएशन की कानून के तालिब इल्म के अगवा और तशद्दुद की मजम्मत। मुकदमे के इंदराज तक सिटी कोर्ट में पुलिस का दाखिला बंद रखने का ऐलान। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। बार का इल्ज़ाम है कि SHO डिफेंस और दीगर एहलकारों ने वकील को 23 अप्रैल को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया। शवाहिद के बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस हुकाम का कहना है कि चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन पुलिस को ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। वाक़े पर गुज़श्ता रात वकला ने डिफेंस मोड पर एहतजाज किया था, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी।
चूंग कॉलेज लाहौर में खवातीन पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड। आईजी पंजाब ने कहा कि लेडी अफसरान का अब तक का ये सबसे बड़ा बैच पास आउट हुआ है। पंजाब पुलिस को हर लम्हा नए चैलेंजेस का सामना है। पंजाब पुलिस मुल्की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान के शान बशान। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली ख़तरा ने तनज़्ज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते मुआशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में मुआशी मुश्किलात के बाइस खबर रसाई इदारे बंद हो रहे हैं। आमिराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों मरकूज होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, हालिया भारतीय आबिजारियत का पाकिस्तानी मीडिया ने हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। खत्ते में जंग की फ़ज़ा पैदा करने के भारत के मज़मूम मक़ासद को खाक में मिलाया। मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। उम्मीद है कि हमारा ज़िम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काविशों की हिमायत और रहनुमाई करता रहेगा। आज सहाफ़त का आलमी दिन। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आज़ादी सहाफ़त जमहूरी माशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान बोली, आज का दिन हमें सहाफ़ियों और मीडिया तंजीमों को दरपेश चैलेंजेस पर गौर करने का एक मौका फराहम करता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी आईनी हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए आज़ाद सहाफ़त का किरदार अहम है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि पैका कानून सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने की साजिश है। सहाफ़ियों के आलमी दिन पर PFUJ का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत की हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। मरकज़ी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वज़ीर आज़म का सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, साजिद मीर के इंतकाल से पैदा होने वाला खला शायद ही कभी पुर हो सके। भारतीय पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के रहनुमा चरणजीत सिंह की मोदी हुकूमत पर तनकीद। माजी में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय हुकूमत के दावों को मशकूक करार दिया, सबूत मांग लिए। कहा, आज तक मालूम ना हो सका कि पाकिस्तान में कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई। भारत में बम गिराया जाए तो क्या पता नहीं चलेगा। कांग्रेसी रहनुमा के बयान पर बीजेपी बरहम, अफसोसनाक करार दिया। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात, बाएं बाजू के रहनुमा ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ के इंतखाबात में कामयाबी। दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ने वाले वज़ीर आज़म अल्बानीज़ ने इंतखाबात में लेबर पार्टी की अक्सरियत का दावा कर दिया। क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डिटन ने शिकस्त कबूल कर दी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा इमदाद की बंदिश जारी। गजा शहर में गजाई किल्लत से मजीद एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार। इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर गजा में दाखिले के मुंतज़िर। हमास का कहना है कि इसराइल जानबूझकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का हमला नाकाम बनाने का दावा।
बरतानवी शहजादा हैरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में शाही खानदान के साथ मुफाहमत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा उनके वालिद बादशाह चार्ल्स सिक्योरिटी तनाज़े के बायस उनसे बात करने को तैयार नहीं। ज़िंदगी कीमती है और वो नहीं जानते कि उनके पास कितना वक्त बाकी है। इंटरव्यू में उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी किताब स्पेयर लिखने पर ख़ानदान के बाज़ अफराद उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क बरतानिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो अपने बच्चों को उनका आबाई वतन दिखाने के काबिल नहीं हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने पॉप के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पॉप की तरह सफ़ेद लिबास और पॉप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानिशीन के सवाल पर कहा था कि वो पोप बनना चाहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप ने सूरज की हैरत अंगेज तफसीलात पर मबनी पहली तस्वीर जारी कर दी। सजहती तस्वीर में पहली बार सूरज की सतह के इंतहाई नज़दीकी मनाजिर सामने आए। तस्वीर में सूरज की अंदरूनी फ़ज़ा में बड़े आज़मों जितने बड़े स्याह धब्बों का एक झुरमट भी नुमाया है, जिसे एक पिक्सल पर 10 किलोमीटर तक कवर करके देखा गया है। तस्वीर से साइंसदानों को सूरज के खतरनाक मौसमों की पेशगोइयाँ करने में मदद मिली। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। मैच रात 8 बजे लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 मैचेस के बाद इस्लामाबाद 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, जबकि कोयटा के 7 मैचेस के बाद 9 पॉइंट्स हैं। थाईलैंड में होने वाले प्रोफेशनल बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने भारत के दरजोत सिंह को हरा दिया। भारतीय बॉक्सर को पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने चौथे राउंड में शिकस्त दी। और पाकिस्तान के फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को एजाज करार दिया।